हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 10 के बारे में। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा रेंट पे। रेंट के टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पार्टनर है, अगर अपना घर या फिर अपना ज़मीन रेंट पे दे रहा है बिज़नेस को, मतलब खुद के बिज़नेस में जिसमें वो पार्टनर है, तो उस कंडीशन में अब उसके रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब अलग कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई पार्टनर अपना रेंट पे घर दे रहा है अपने उसी बिज़नेस में जिसमें वो खुद पार्टनर है, तो उस कंडीशन पे रेंट की एंट्री कैसे होगी। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें ए और बी पार्टनर हैं और इनका जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। कैपिटल 4 लाख 5 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% है। ड्राइंग है 10,000 और 20,000। सैलरी जो इनका आ रहा है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आपके लिए स्टार्ट हो रहा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ए विल गेट रेंट ऑफ ₹40,000 ईयरली। तो क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन लगाइए कि उसमें ईयरली दिया है कि मंथली दिया है। अगर मंथली दिया रहेगा तो उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ईयरली दिया हुआ है फ्रॉम हिज होम फॉर हिज होम प्रीमाइसेस विच ही हैड गिवन टू द फर्म फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे जो बिज़नेस के लिए उसने होम प्रीमाइसेस दिया है उसको 40,000 रुपये रेंट मिल रहा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 7% पर एनम है और प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको पहले बताया गया था जब पीएल अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। तो पीएल अकाउंट में अभी तक जो हम लोग ने क्वेश्चन लगाया है पिछले 9 वीडियोज़ में, तो हम लोग जो ले रहे थे, कंसिडर कर रहे थे मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन और लोन ऑफ पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर, लोन टेकन बाय पार्टनर, दोनों चीज़ कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद कोई भी खर्चा आता था तो उसको कंसिडर करते थे जो पार्टनर के नेचर का नहीं रहता था। तो ये जो खर्चा है ये भी हमारा पीएल अकाउंट में ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया और 40,000 रुपीज़ रेंट दिखा दिया। अब 40,000 माइनस करके हमारा आंसर आ गया 4,60,000। अब 4,60,000 को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,60,000 आ गया। उसके बाद हमारा ड्राइंग में वही फॉर्मूला लगेगा 6/12 का, क्योंकि ड्राइंग में कोई डेट नहीं दिया हुआ है। जब कोई डेट नहीं दिया होता तो हम लोग 6/12 लगाते हैं। अब सैलरी जैसे है इसको 12 से इंटू करा के लिख देंगे। 1,000 था तो 12,000 हो गया, 2,000 था तो 24,000 हो गया, दोनों मिला के 36,000 हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो हमारा आ रहा है 32,000 और 40,000 रुपीज़। तो जैसा इंटरेस्ट था हमने इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल लिया। क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंटरेस्ट को देके लेके लिखा नहीं था। तो अब जो प्रॉफिट था हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जो हमारा प्रॉफिट आया था इक्वली बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे 1:1 लिखा था। अब देखिए, अभी तक क्या होता है, जितने भी खर्चे हमारे हुआ करते थे जो हम लोग पीएल अकाउंट में लिखते थे उसको डायरेक्टली हम लोग केवल पीएल में लिखने के बाद और कहीं नहीं लिखते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो रेंट होता है इसको हम लोग एंट्री करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में भी करते हैं। तो यही आपको इसमें याद रखना है। तो ये देखिए, हमने ओपनिंग बैलेंस जैसे था वैसे लिख दिया, उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख के लिख दिया, सैलरी देख के लिख दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन लिख दिया। लेकिन अब देखिए रेंट जो है, रेंट भी हमने यहाँ पे लिखा है। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। ये अगर क्वेश्चन में रेंट दिया रहेगा तो रेंट की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होती है। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा। रेंट अगर एंट्री यहाँ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्लस देखिए, ड्राइंग जैसे था वैसे लिख दिया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर हमने इसको पूरा बैलेंस कर दिया। तो आंसर आ गया 6,50,175, 7,19,825। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपका रेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसी के जैसे जो क्वेश्चंस हैं वही हमारा सेम पैटर्न। अब इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन आप लगा लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन लगा लीजिए। थैंक यू।